नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है श्री आयुर्वेद, ये बना ही हमारे बीएमएस स्टूडेंट्स एंड बीएमएस डॉक्टर्स के लिए है, ताकि हम हर रूप में, हर वे में उनको हर तरह से हेल्प कर सके, उनको गाइड कर सके। क्या-क्या इसका स्कोप रहता है, क्या-क्या आप आइडियाज़ जो है अप्लाई कर सकते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को ग्रो करने के लिए, और कैसे आप अपनी अर्निंग्स जो है दिन ब दिन बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ जो है लाते रहें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आफ्टर बीएमएस, जो है क्या उसका स्कोप होता है, या कुछ भी आपको पूछना हो तो उसके रिलेटेड भी हम वीडियो बनाते रहेंगे, ताकि आपकी हर वे से हेल्प करते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो मैंने थंबनेल में प्रेज़ेंट किया है कि आफ्टर बीएमएस एमडी या एमएस करनी चाहिए कि नहीं। दोस्तों, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद बड़ी मेहनत से आप साढ़े 4 साल जो है बीएमएस करते हैं, फिर 1 साल इंटर्नशिप में लगाते हैं। ये जो 1 साल इंटर्नशिप में लगाते हैं, या फिर कह लीजिए कि जो बीएमएस का फाइनल ईयर है, ये एक बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है सोचने का कि अब आगे क्या करना है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं अ, आज से कई साल पहले भी और आज की डेट में भी जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमें एमडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जबकि हम बीएमएस के बाद डायरेक्ट ही क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हम क्यों इतनी मेहनत करके पहले एआईए, पीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर करें, फिर उसके बाद 3 साल एमडी में लगाएँ, पैसा जो खर्च होगा वो अलग। तो ऐसा क्या है? हमने बाद में भी तो क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है, तो क्यों ना हम पहले ही कर लें? दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो अपनी सोच को थोड़ा-सा आपको बदलना होगा। ये बिल्कुल राइट टाइम है आपका सोचने का, कि आपका डिसाइड करने का कि आपको एमडी करनी चाहिए। मेरा ये एडवाइस है कि आपको एमडी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? ये चीज़ मैं आपको अब डिटेल में इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि आप बीएमएस के बाद प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, ठीक है? क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन एमडी के बाद जब आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज़ेशन हासिल होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एमडी जो है काया चिकित्सा में करी है, एमडी मेडिसिन। एक तरफ बीएमएस डॉक्टर है, तो दूसरी तरफ क्लिनिक खुला है एमडी मेडिसिन के डॉक्टर का। तो पेशेंट जो है बहुत पढ़े-लिखे हैं, आज आज के जो पेशेंट होते हैं, गूगल पे ही डायग्नोज़ जो है बना करके आपके पास लेकर आते हैं। तो वो पेशेंट जो लिटरेट पेशेंट है, वो क्यों आपके पास आएगा? वो क्यों नहीं एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक है? अगर आपकी फीस जो है ₹300 है, और स्पेशलिस्ट जो है वो अगर 350 भी फीस रख देता है, तो वो स्पेशलिस्ट के पास ही जाएगा, वो आपके पास नहीं आएगा। तो इस तरह से आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है? अगर आप एमडी हैं, तो आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत जल्दी फ़ास्ट रेट पे ग्रो करती है। तो इस तरह से आफ्टर एमडी आपकी जो डिग्री की वैल्यू है, आपकी वैल्यू है, वो डेफ़िनेटली बढ़ जाती है। और जो लोग हैं, अगर उनको कंपेयर करना हो, तो आप खुद पर ही अप्लाई करके देखिए कि अगर आपको या अपने फैमिली मेंबर को आप एक बीएमएस डॉक्टर के पास दिखाएँगे कि एमडी डॉक्टर के पास दिखाएँगे। डेफ़िनेटली आप एमडी स्पेशलिस्ट के पास ही दिखाने लेकर जाएँगे, ठीक है? तो एक तो हो गया ये फ़ायदा क्लिनिकल प्रैक्टिस में। दूसरा है दोस्तों, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बीएमएस के बाद क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, ठीक है? देयर इज़ नो गारंटी कि वो प्रैक्टिस बहुत ही फ़ास्ट ग्रो करे या फिर थोड़े से स्लो रेट पे ग्रो करे, ठीक है? आप जो है आप पर धीरे-धीरे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ने लगता है। तो एमडी करने से क्या फ़ायदा होता है? आपको एक एलिजिबिलिटी मिल जाती है कि आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर एमडी फॉर द जॉब ऑफ प्रोफेसर, ठीक है? तो उसमें अराउंड 1 लाख से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। आप कहीं न कहीं फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं, और फिर इवनिंग में आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये फ़ायदा होता है कि आपको कॉलेज में जो है जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और हम सबको पता है कि हर शहर में जो है बीएमएस कॉलेजेस होते हैं, और आप किसी भी सिटी में हो, आप उस सिटी के आयुर्वेदिक कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं फॉर द जॉब ऑफ प्रोफेसर आफ्टर एमडी, एंड आप एक अच्छी जॉब कर सकते हैं, अच्छी सैलरी जो है अर्न करते हैं,
और अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको इस तरह से डबल फ़ायदा होता है। तीसरा ये है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, ठीक है? अगर आप सोचते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो दोस्तों एएमओ की जो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर है, इसकी पोस्ट के लिए आपको बीएमएस जो है सफिशिएंट है। लेकिन मैक्सिमम जॉब्स जो होती हैं, मैं कहूँगी कि आज की डेट में 90% जॉब्स जो होती हैं दोस्तों वो जॉब्स जो हैं उसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो एमडी को ही प्रेफ़रेंस दी जाती है, ठीक है? चाहे आपकी वो टेक्निकल ऑफ़िसर की जॉब हो, चाहे वो रिसर्च ऑफ़िसर की जॉब हो, चाहे वो मेडिकल ऑफ़िसर की जॉब हो। तो उसमें जो क्वालिफ़िकेशन वो माँगते हैं, वो एमडी की ही माँगते हैं, ठीक है? तो आप एज़ एन एमडी ही एलिजिबल होते हो इन 90% ऑफ गवर्नमेंट जॉब पोस्ट, ठीक है? तो इसमें भी आपकी एमडी बहुत ज़्यादा काम आती है। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस फास्टर रेट पे ग्रो करने के लिए आपको एमडी करनी चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वॉल्व होने के लिए, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपको एमडी करनी चाहिए। और तीसरा है कि कॉलेज में जॉब करने के लिए, ठीक है? चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, उसकी इनकम जो है आपको 1 लाख के अराउंड आती है, स्टार्टिंग इनकम मैं कह रही हूँ, ठीक है? तो उसमें भी आपको एमडी करनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई करते हो, तो उसकी स्टार्टिंग इनकम 1.5 या 2 लाख के अराउंड होती है, ठीक है? मंथली सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो। तो दोस्तों ये जो है एमडी करने के फ़ायदे होते हैं और इवन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो फॉरेन कंट्रीज़ की कई बार जॉब्स निकलती हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ की जॉब्स निकलती हैं, उसमें भी एमडी प्रेफ़रेंस ही होती है। तो दोस्तों इस तरह से आपको एमडी का फ़ायदा मिलता है एंड एक लास्ट पॉइंट मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप कोचिंग के बिज़नेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बीएमएस के बाद जो है बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, एआईए, पीजीटी की तैयारी करवाना चाहते हैं, तो उसमें भी दोस्तों आप एमडी करेंगे तो वो आपकी वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ाएगा या फिर जो ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सेटल्ड हैं, उनमें अगर आप जॉब करोगे तो वो भी एमडी स्टूडेंट्स को ही प्रेफ़र करते हैं कि एमडी स्टूडेंट्स जो है वो जॉब करें और उनके इंस्टीट्यूट के बच्चों को पढ़ाएँ। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं एमडी करने की तो ये बहुत ही सही सोच है और इस टाइम अगर कर लेंगे आफ्टर कॉलेज तो बहुत ईज़ी रहेगा क्योंकि जैसे-जैसे लाइफ़ आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं एंड फिर आपको जो है एमडी की तैयारी करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? अभी टाइम है, मौका है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं कहूँगी ट्राई तो क्या, आप अच्छी तैयारी करके एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर कीजिए। नमस्कार।